क्या बोला था आप लोगों को? मैंने क्या बोला था कि मुख्यमंत्री जी को, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जो भी सार्वजनिक रूप से प्रेस में बोलता है बहुत तौल के बोलना चाहिए। एक एक शब्द की व्याख्या होती है, चाहे नागरिक करे, चाहे ब्यूरोक्रेसी करे, चाहे कोई करे, राजनीतिक दल करे, होता है। उसको बहुत तौल के बोलना चाहिए। खुद भी बोलते रहते हैं। ये राजनीति सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं चलता भाई। हाँ, जिस दिन कोई पद में नहीं रहोगे बोलते रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। रिस्पांस नहीं करना किसी भी मांग का या जो भी है, उसके पीछे बिल्कुल साफ है। वो तो ये समझते हैं कि बंधुआ मजदूर है, जाएंगे कहाँ। या तो कांग्रेस के वोट देंगे या तो फिर बीजेपी के वोट देंगे, यही तो है ना दोनों राजनीतिक दल का। ये समझते हैं कि समाज मजबूर है, वे जाएंगे कहाँ। पर हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई समाज को जगाना भी है इसी माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। कोई हमारा लक्ष्य नहीं है कि एक राजनीतिक लक्ष्य लेके चल रहे हों, पर इसके पीछे भी लक्ष्य है कि समाज जगना चाहिए, तो जगेगा। और अरे इस ढंग से, अरे कांग्रेस के सीनियर हैं, कांग्रेस से नुकसान पहुंचा रहे हैं, गए इस पार्टी में उस पार्टी में, हमारी क्या शौक था। जिस ढंग से अपर कास्ट के लोगों ने इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, मैंने कहा दिलीप सिंह भूरिया के साथ क्या हुआ, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते के साथ क्या हुआ, अरविंद नेताम के साथ क्या हुआ। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिया है कुछ अपने जीवन में, खून पसीना लगा के। और हम जानते हैं कि आदिवासियों के साथ क्या षड्यंत्र हुआ मध्य प्रदेश में, और वो आज छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सारा खेल इसी को लेकर के है। हमने तो कभी इच्छा जाहिर नहीं की, पर हमें कहते रहे भाई मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है। हम तो मध्य प्रदेश में भी कहते थे, मध्य प्रदेश ही षड्यंत्र शुरू हो रहा है, और आज भी हो रहा है। और बहुत से नेता आज भी हैं जो इनको गाइड करते रहते हैं कि आदिवासियों को दबा के रखो, और जानते हैं कि एक बार आदिवासी कब्जा कर लिया तो कहीं के नहीं रहोगे। ये सिखाते हैं। क्या हम नहीं जानते? हम लोगों ने भी राजनीति किया है, पर यह है कि आदिवासी के होने के नाते हम ज़्यादा बोलते नहीं। चुनाव की लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक कहा उसने। सवाल है कि समाज का काम नहीं है राजनीति करना, पर जिस ढंग से छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 15-20 साल से आदिवासी समाज अपनी संवैधानिक अधिकार और भी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, वो बात याद नहीं आती क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को? भाई 15 साल तक, 20 साल तक के हम लोगों ने कितने रैली, धरना, प्रदर्शन अपने अधिकारों के लिए किया है। उसके बावजूद भी कहीं कोई जवाब नहीं, कोई इशारा नहीं। इतना कह सकते प्रजातंत्र में, चलो भाई क्या तुम्हारी शिकायत है, अब आओ बैठ के चर्चा करें। इतना तो कटसी होता है प्रजातंत्र में। अब जब कहीं कोई रास्ते ही नहीं है तो क्या करेगा समाज? हमने तो कहा है कि समाज ने तो फैसला किया है, जब कहीं कोई जवाब नहीं दोगे तो समाज तो अपनी फैसला करेगा ना। अब वो समाज का काम, मैंने राजनीति करना नहीं करना, अब ये तो मजबूर कर दिए नहीं लोगों ने। हमारा कोई शौक़ नहीं है या समाज को कोई शौक़ नहीं है, तो ये अपने गरिबान में झांकना चाहिए। ये क्या समाज के साथ कर रहे हैं और समाज क्या झेल रहा है, इसका आकलन सरकार में रह करके इनको करना चाहिए। 8 महीने तक एक अपॉइंटमेंट नहीं दिया, एक अपॉइंटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिए भाई?
हम सार्वजनिक मुद्दों को चर्चा करने के लिए कहते रहे भाई कि हमें आप समय दीजिए, हम चर्चा करना चाहते, नहीं दिए। ये बात तो हमने कांग्रेस हाईकमान को भी कहा था। भाई या तो फिर कह देते भाई हम कभी नहीं देंगे आपको, कभी नहीं देंगे आपको, कह देते तो हम काहे के अपॉइंटमेंट मांगते। पर एक ही पार्टी के ये है वो है। देखिए अरविंद नेता, मैंने पार्टी छोड़ा तो क्या शौक से नहीं छोड़ा। ये अपमानित करते हैं, ये इंसल्ट करते हैं, दबाते हैं। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान बेच करके हम राजनीति नहीं करते। ये वही लोग हैं जो स्वाभिमान बेच के भी राजनीति करने वाले हैं। तो ये हमको राजनीति सिखाओगे? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कहने को, पर हम अपना एक धैर्य के साथ रहते हैं और बोलने में भी थोड़ा सा संयम बरतते हैं। जहाँ तक अरविंद नेताम की विश्वसनीयता कहीं रही नहीं। कांग्रेस में थे, बड़े बड़े पद में रहे, उसके बाद वो बसपा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आए। नंद कुमार पटेल जी ने उसको बड़ा सम्मान दिया था, उसके बाद फिर छोड़ के चले दिए। फिर हम लोग पकड़ भाई पुराने हो, चला आ जाओ, फिर आए। उसके बाद मुझे बोल दिया कि मुख्यमंत्री क्या है, खेत का किस खेत का मूली है, वो भी बोल दिया, वो भी सुन लिए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमको कोई कहना नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। आदिवासियों को भला तो इतने साल राजनीति में रहे, कभी किए नहीं। आज जो स्थिति है और उसके समय की स्थिति देख लीजिए, बस्तर में क्या अंतर है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के अलावा कुछ नहीं, बरगलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो 4-4 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 4 या 5 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, वो संविधान समझते हैं। तो आपको राजनीतिक दल बनाना चाहिए ना। समाज के नाम से कौन चुनाव लड़ता भाई? कहीं चुनाव नहीं लड़ा जाता। देखिए मैं तो बोधघाट प्रोजेक्ट में उस समय हम लोग चुनाव प्रचार में थे और अरविंद नेताम जी मिले थे। उस दिन रिफ्यूलिंग के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ आ गया था जगदलपुर, और हम लोग कौन सा बाज़ार कहाँ था, वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ हम लोग रुके थे। तो अरविंद नेताम जी से मैंने पूछा कि आखिर बोधघाट प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो बोले केवल बिजली उत्पादन के लिए हुआ, इस कारण से मैंने विरोध किया। मैं बोले यदि सिंचाई के लिए हो तो मैं विरोध नहीं करूँगा। तो ये यदि हम बोधघाट प्रोजेक्ट को सिंचाई के लिए बनाएं, जिसमें बस्तर के, बीजापुर के, सुकमा के किसानों के खेत में सिंचाई हो, तो हम विरोध नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। तो सबसे पहले विरोध करने वाला यदि सहमत है तो शुरू किया जाए। बाद में फिर आंदोलन वगैरह हुए, तब मैंने कहा भाई देखिए, जब तक के लोगों की सहमति ना हो तब तक के कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बस्तर के लोग सहमत हो जाएंगे, उस दिन बोधघाट प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, और जब तक सहमत नहीं होंगे हम नहीं करेंगे।